हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली ग्राफ एवं तालिका की क्लासेस में हमने सीखा तालिका और पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर ये देख लिया तो याद रखना, आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दंडालेख, जिसको बार ग्राफ भी कहते हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप लोगों को सच में अपने पूरे 20 मार्क्स चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में इसलिए करवाता हूँ जिससे आप कठिन से कठिन सवाल भी आसानी से कर लें और आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो चलिए देखते हैं हमने पिछली वीडियोस में कौन से टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहले हमने तालिका, जो कि टेबल फॉर्मेट में था, ये हम पहली क्लास में कर चुके हैं। फिर दूसरी और तीसरी क्लास में हमने करा पाई चार्ट। ये एक तो प्रतिशत में था और दूसरा ये डिग्री में था। तो हमने दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट समझे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो है दंड आलेख बार ग्राफ के ऊपर। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। जो परसेंटेज वृद्धि का जो फॉर्मूला है वो है अंतर बटे छोटा मान इंटू 100। परसेंटेज कमी का जो फॉर्मूला है वो है अंतर बटे बड़ा मान इंटू 100। औसत, जो एवरेज जिसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और परसेंटेज को डिग्री में अगर बदलना हो, ये पाई चार्ट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये होता है जो 100% है। ये जो गोले का जो 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 फॉर्मूला है, जो जिसके ये इक्वल बैठता है, ये है 100% के, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। ये पूरा गोला 360 डिग्री के बराबर रहता है। आज का टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा था वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब से हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कल वाले प्रश्न का उत्तर। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए, बी, सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ए सोमवार को 40 बेचता है, मंगलवार को 35, शुक्रवार को 25 और शनिवार को 30। और जो बी 45 बेचता है, सोमवार को, मंगलवार को 50, शुक्रवार को 28, शनिवार को 40। सी बेचता है सोमवार को 25, मंगलवार को 48, शुक्रवार को 15 और शनिवार को 45। डी बेचता है सोमवार को 20, मंगलवार को 26, शुक्रवार को 41 और शनिवार को 40। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्या पूछा गया है ये देखते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य कितना अंतर है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? जो सोमवार है, सोमवार का अगर हमें औसत निकालना है तो ए बी सी डी में जो ये 40 दिया है, ए ने जो सेल किया, ए ने 40, बी ने 45 बेचा वस्तु, सी ने 25 और डी ने 20, इसका औसत निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं औसत? 40 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 20 बटे 4। तो क्या आ गया ये? 130 बटे 4, जो कि हो जाएगा 32.5 के बराबर। और शुक्रवार का अगर हम देखें तो बैठेगा 25 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 41 बटे 4। तो ये किसके बराबर बैठ रहा है? 109 बटे 4, जो कि हो जाएगा 27.25। अब हमें क्या निकालना है? जो इन दोनों का जो औसत आया है कि मध्य कितना अंतर है। तो औसत शनिवार का, सोमवार को ये रहा और शुक्रवार का ये रहा। तो जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वो आ जाएगा
0.5 माइनस 27.25, ये हो जाएगा 5.25। तो जितने भी लोगों ने उत्तर में कमेंट बॉक्स में 5.25 दिया है उनका सवाल एकदम सही है। जो इससे समझ में आ रहा है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिस भी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं पूजा पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस CPET की ग्राफ एवं तालिका से ले रहा हूँ। इसमें 2021 के प्रश्न पत्र प्रथम पाली और द्वितीय पाली इसकी व्याख्यात्मक हल सहित है। फिर इसके अंदर जो भी चारों जो टॉपिक हैं ग्राफ एवं तालिका के, वो सब इंक्लूड करे गए हैं और इधर से ही मैं तालिका, पाई चार्ट और आज का दंड आलेख भी मैं इधर से ही पढ़ा रहा हूँ। जो आने के चांसेस है क्वेश्चन के, वो हमने इस वाले पार्ट में ऐड किया हुआ है। इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से करिए, अगले आने वाली क्लासेस में हम इसको पढ़ाएंगे। ये किताब आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं और अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। दिए गए लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 कंपनियां ABCDE द्वारा अक्टूबर 2006 में रंगीन टीवी सेटों की मांग और उत्पादन, ये जो दिया हुआ है लाइन वाला ये मांग है, ये मांग है, और ये जो दिया हुआ है वो है उत्पादन। तो ये जो दिया हुआ है ए की जो मांग है वो 3000 है और जो उत्पादन है वो है 1500। बी की मांग है 600 और उत्पादन है 1800। सी की मांग है 2500 और उत्पादन है सिर्फ और सिर्फ 1000। डी की जो मांग है वो 1200 है लेकिन उत्पादन है कितना, 2700। और ई की मांग है 3300 और उत्पादन है सिर्फ और सिर्फ 2200। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है? तो बी की जो मांग है वो कितनी है, 600, और सी की मांग कितनी है, 2500। तो चलिए देखते हैं और कितने प्रतिशत है। तो पहले लिखते हैं इधर बी की मांग कितनी है, 600, और सी की मांग है 2500। तो इनके बीच का जो कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए हमें 600 बटे 2500 इंटू 100, ये आ गया आपका 24%। तो उसका सही उत्तर हुआ सी, 24%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचों कंपनियां को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन का का अंतर कितना है? तो पांचों कंपनी ABCD और E, इसकी जो मांग का जो औसत है और जो उत्पादन का औसत है उन दोनों में कितना डिफरेंस है, हमें ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं। मांग ए का कितना है, 3000, बी का है 600, सी का है 2500, डी का है 1200 और ई का है 3300। बटे कितना होगा औसत निकालने के, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। तो ये कितना आ गया, 10,600 बटे 5, तो ये हो गया 2120। और सेम उत्पादन निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे 1500, 1800, 2500, 2700, 2200 बटे 5,
तो ये कितना आ गया 9200 बटे 5, ये बैठा 1840। तो इन दोनों के बीच का हमें निकालना है अंतर। तो अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2120 माइनस 1840, तो ये बैठा 280। तो सही उत्तर है सी 280। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कंपनी ए बी सी तथा कंपनी डी ई के औसत उत्पादनों का परस्पर अनुपात कितना है? तो हमें क्या करना है, ए बी और सी का जो औसत है और डी ई का जो औसत है उसमें अनुपात निकालना है। हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो चलिए देखते हैं, ऐसे रख देते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 रेशियो डी डी प्लस ई बटे 2, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है। इसका ये औसत हो गया और ये अनुपात हो गया। तो यहाँ पे हम करते हैं 1500, 1800 और कितना हुआ 1000 बटे 3 और अनुपात 2700 प्लस 2200 बटे 2। तो ये कितना आ गया, इसको हम क्या करते हैं, 2 को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे जब रेशियो में ऐसे रहता है। तो यहाँ हमने कर दिया 2 इंटू ये कितना टोटल बैठा 4300 अनुपात ये हमारा कितना बैठा 4900 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 8600 अनुपात 14700। तो ये 100 से कट जाएगा, तो ये आ गया 86 अनुपात 147। तो इसका सही उत्तर हुआ बी 86 औसत 147। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए देखते हैं इस सवाल को। उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात क्या है? तो हमें इसमें क्या निकालना है, उत्पादन से जो अधिक मान है, मांग जो है जो उत्पादन से अधिक है वो निकालना है, तथा मांग से जो अधिक उत्पादन है उन दोनों को क्या करना है, अनुपात करना है। तो मांग किस किस में ज़्यादा है, मांग है ये वाली, तो एक तो ए में ज़्यादा है, फिर सी में ज़्यादा है और एक ई में ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। और जो मांग से अधिक उत्पादन है, मांग यहाँ पे कम है और अधिक अधिक जो है वो है उत्पादन बी में और डी में, बी और डी। तो इसका सही उत्तर हो गया 2, 3:2। तो इसका सही उत्तर हो गया डी 3:2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंपनी डी का उत्पादन कितना है 2700। कंपनी ए के उत्पादन का कितने गुना है? कंपनी ए का उत्पादन है 1500। तो जब ऐसी चीज आती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को बटे में कर देते हैं। 2700 यहाँ ऊपर लिख दिया जो कि कंपनी डी का है, और यहाँ पे हमने लिख दिया ए का जो उत्पादन है। तो ये गया ये आ गया आपका 9/5 जो कि आ गया 1.8 के बराबर। तो सही उत्तर हुआ आपका सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न दंड आलेख एक कंपनी की 2000 से 2005 तक बिक्री का विश्लेषण करता है। आलेख का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये 2000 में 340 है, 2001 में 320 है, 2002 में 400 है, 3 में है 420, 2004 में है 420 और फिर वापस 2005 में है 400। तो 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितने प्रतिशत है?
आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना होता है, 2004/2002 इंटू 100, हमें बस ये करना है। तो परसेंटेज मात्रा जो हमें निकालनी है वो आ जाएगा 2004 में कितना है, 440, और 2002 में कितना है, 400 इंटू 100, तो ये बैठेगा 110%। तो ये आ गया आपका 110%, जो कि आंसर है सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है। यहाँ हमें क्या निकालना है, 2003 की जो बिक्री की राशि है 2001 की बिक्री की राशि से कितनी ज़्यादा है। तो 2003 की जो बिक्री है वो है 420, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 420, और 2001 की बिक्री है 320, कितनी है, 320, ये हमने निकाल लिया। और ये कितने में दिया हुआ है, 1000, तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 100 इंटू 1000, ये हो गया 1,00,000, 1,00,000 ज़्यादा है बिक्री, तो इसका सही उत्तर हो गया सी, 1,00,000, 1,00,000। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2001 में बिक्री 2002 की बिक्री में की कितनी गुना है। 2001 की जो बिक्री है वो है कितनी, 320, और 2002 की जो बिक्री है वो कितनी है, 400। तो इन दोनों में कितने गुना है, 2002 की जो बिक्री है वो उससे कितनी गुना हो गई। तो चलिए निकालते हैं। तो जो गुना का फॉर्मूला होता है इजी है, जो जिसका अमाउंट जो बड़ा है, जो बड़ा मान है उसको हम रख देंगे ऊपर, जो कि आ गया आपका, नहीं सॉरी, जो छोटा मान है उसको रखेंगे ऊपर बटा बड़ा मान, ये आ गया आपका 0.8। तो इसका सही उत्तर हुआ बी, 0.8 गुना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई। अब इसमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है कि इनमें से जितने भी ये जो वर्ष दिए हुए हैं इन दोनों में पिछले वर्ष की अपेक्षा में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई। जैसे कि अगर अपन देखेंगे ये जो है 2001, इसमें तो गिरावट आई है, कम, इसमें न्यूनतम मतलब एकदम मिनिमम, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वृद्धि दिख रही है मेरे को। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं 400 और ये 420, यहाँ पे 420 और 440, तो इन दोनों का हो सकता है 2002 से 3, 3 से 4, तो हम 3 का और 4 का, पहले 4 का निकाल लेते हैं और फिर 3 का निकाल लेते हैं। तो वर्ष 2004 में प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं हम, तो ये आ गया 440 माइनस 420, 440 माइनस 420 अपॉन 440 इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपका 20/440 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 4.7%। और वर्ष 2003 में कितना बैठेगा, जो प्रतिशत वृद्धि है वो आ जाएगी 420 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 100, तो ये आ गया 20/400 इंटू 100, 5%। तो इन दोनों में जो न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि जो हुई है वो हुई है वर्ष 2004 में, जो कि हुई है 4.7, तो उसका सही जो उत्तर है वो आ जाएगा आपका डी, 2004। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं प्रश्न को। एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं
B1, B2, B3, B4, B5 और B6 से बेची गई पुस्तकों की संख्या हजारों में नीचे दी गई है। किस में दी गई है? एक तो 1000 में, और क्या है? शाखाएं हैं 6। किसकी है? एक प्रकाशन कंपनी की। इस ग्राफ का अध्ययन करके दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो B1 की जो सेल है, जो बिक्री है 1000 में, वो 20,000 है। B2 की है 40, B3 की है 55, B4 की है 80, B5 की है 45 और B6 की है 60। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। B1 तथा B4 शाखाओं की औसत बिक्री निम्न में से किन शाखाओं की औसत बिक्री के बराबर है? तो एक काम करते हैं, पहले हम B1 निकाल लेते हैं। सेकंड, B1 प्लस B4 का जो औसत है वो हम निकाल लेते हैं। ये हो गया 20 प्लस B4 कितना हो गया? 80/2, तो ये आ गया 50। ये सब 1000 में है। किसमें है? 1000 में। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब देखते हैं, चलिए पहले जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पहले हम उसको निकाल लेते हैं और फिर उससे मैच करते चलते हैं। जिसका सही बैठ गया वो एकदम सही उत्तर हो गया। B3 और B5 का जो औसत है वो निकालना है हमें। तो B3 का हो गया 55 और B5 का हो गया 45/2। तो ये आ गया कितना? 100/2, तो हो गया 50,000। तो ये जो आंसर है वो हो गया किसका सही? ये दोनों किसके बराबर हो गया? B1 और B4 के बराबर हो गया B3 और B5 का औसत। तो इसका सही उत्तर हुआ A। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि प्रत्येक शाखा में पुस्तकों की बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए तो प्रकाशन कंपनी की पुस्तकों की कुल बिक्री हजारों में कितनी हो जाएगी? तो चलिए निकालते हैं कुल बिक्री। तो कुल बिक्री जो है, पहले हम निकाल लेते हैं कुल बिक्री कितनी थी पहले। तो यहाँ पे कुल बिक्री निकालने के लिए 20, 40, 55, 80, 45 और 60, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 300। 300 जो दी गई थी। अब क्या हुआ है इसमें? 2% की वृद्धि। तो क्या करेंगे? 300 इंटू 102, 100 के बराबर है, 100 है। तो 2% अगर वृद्धि हुई तो 2 हमने इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे 100 से डिवाइड, तो आ गया इसमें 306, क्योंकि 0 0 से 0 कट गया और 3 से 6 और 3 इंटू 306 आ गया। 1000 में है तो इसका सही उत्तर हो गया 306। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि सभी शाखाओं में को 3 वर्गों में इस प्रकार बांट दिया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या दिया गया है? यदि सभी शाखाओं को 3 वर्गों में इस प्रकार बांट दिया जाए कि प्रत्येक वर्ग की पुस्तकें बेचने की क्षमता एक समान हो जाए। ठीक है, तो किसी वर्ग विशेष में उसकी दोनों सदस्य शाखाओं द्वारा पुस्तकों की बिक्री का अंतर हजारों में कम से कम कितना हो रह जाएगा? तो चलिए आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। B1, B2, B3, B4, B5 और B6। तो B6 कितना दिया? B1 कितना दिया है? 20। B2 कितना दिया है? 40। B3 55, B4 दिया है आपका 80, B5 दिया है 45 और B6 दिया है 60। तो क्या हम इसको और इसको जोड़ करके, अब हमें इसमें क्या निकालना है?
एक समान होना चाहिए। तो हम B1 प्लस B4, ठीक है, ये किसके बराबर, ये हो गया 100, और B2 और B6 ये किसके बराबर हो गया, ये कितना हो गया टोटल 100, और B3 और B5 ये भी हो गया 100। तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि B1 प्लस B4, B1 प्लस B4, B2 प्लस B6 और B3 प्लस B5 के बराबर है, जो कि है 100, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, B1 और B4 का जो अंतर है हमें, और B2 और B6 का जो अंतर है, और B3 और B5 का जो अंतर है, इनमें जो सबसे कम है, जो न्यूनतम है, हमें वो बताना है। तो चलिए देखते हैं, पहले करते हैं B3 और B5 से शुरू। तो B3 माइनस B5, तो B3 दिया हुआ था 55 माइनस 45, तो ये आ गया 10। अब आ जाइए B2 प्लस B6 को। तो B6 कम ज़्यादा है, 60 दिया हुआ है, और B2 है 40 माइनस B2, तो ये आ गया आपका 60 माइनस 40, तो ये बैठ गया 20। अब देखते हैं आखिरी वाला B1 और B4। तो B4 माइनस B1, तो ये आ गया आपका 80 माइनस 20, तो ये हो गया 60। तो इन तीनों में सबसे कम कौन सा वाला है, ये है B3 माइनस B5, जो कि 10 है। तो इसका सही उत्तर हो गया 10,000। जो 10 दिया हुआ है हज़ारों में तो है, इसलिए 10। आशा करता हूँ आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि B2 की शाखा के पुस्तकों की बिक्री 30% वृद्धि हो जाए, B2 अगर 40 है और 30% वृद्धि हो जाए, और B4 शाखा की बिक्री में 10% कमी आ जाए, ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। अगर B2 है में अगर वृद्धि आ गई तो कैसे है, 40 और क्या हुआ है 30% की वृद्धि है, 30% मतलब 130 बटे क्या 100, तो इसका उत्तर क्या आ गया 52,000, ठीक है। अब B4 में क्या हुआ है 10% की गिरावट आई है, कमी आई है, तो B4 कितना था 80, 10% कम हो गया, तो ये हो गया एक तरीके से 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा कितना 80 इंटू 90 अपॉन 100, ये आ गया 72, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो सभी शाखाओं की औसत बिक्री। अब जो नई वाली जो औसत है, पहले जो आई थी वो तो थी 300, पुरानी जो औसत है वो है 300, इसका टोटल B1 B2 B3 B4 B5 का डिवाइड बाय 6, तो 300 नहीं डिवाइड नहीं करा था, सिर्फ और सिर्फ जो टोटल आ रहा था वो 300 आ रहा था। अब जो नया वाला टोटल आएगा वो आ रहा है 304। कैसे आ रहा है देखते हैं, 20, अब B2 में क्या रह गया, क्या आ गया 52, B3 55, B4 72, B5 45 और B6 60, तो ये आ गया आपका 304, ठीक है। तो जब ये आ गया तो थोड़ा सा अपन मिटा लेते हैं। तो नई औसत कितनी रही, तो औसत आ जाएगी 304 बटे 6, तो ये आ जाएगा आपका 152 बटे 3, ये हज़ार में है। तो वृद्धि हमें क्या निकालना है, लगभग कितना परिवर्तन आ गया, परिवर्तन हमारा इसमें बढ़ा हुआ आया है, तो वृद्धि निकालने के लिए हम निकालेंगे 152 बटे 3, और जो पहले मैं बताया था आपको 300 है, तो डिवाइड बाय कितना कर 3 4 5 6 किया, तो ये आ गया आपका 50। तो ये पुराना औसत है, ये नया औसत है, तो नया औसत आ जाएगा 2/3,000। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है हमें इसका उत्तर। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 2/3 इंटू 50, तो ये आ गया
इंटू 100, तो ये हो गया 1.33%। इसका सही उत्तर आएगा ए, 1.33% वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। वे शाखाएं कितनी हैं जिनमें पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम है? तो औसत जो निकाला था हमने वो निकाला था 300/6, जो क्या क्या था 50। ठीक है, तो 50 से जो कम है, 50 से जो कम है वो है एक तो B1, B2 और B3 नहीं है क्योंकि 50 से ऊपर है, B4 नहीं है और ये है B5। तो इसका सही उत्तर क्या आ गया? 3, B5। क्या क्या है? B1, B2 और B5। ये 3 है जिसमें जिनकी पुस्तक की जो बिक्री है वो औसत की बिक्री से कम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं हर रोज पूछा करूंगा, हर वीडियो में पूछा करूंगा, जिससे कि आपका जो पुराने जो वीडियोस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और अच्छी तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। तो ये शेयर है एंजल ब्रोकिंग, एंजल फर्म है एक ब्रोकिंग, शेर खान है, ज़ीरोधा है और ट्रेडबुल है। इसमें मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये सेल हुई है इनकी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ट्रेडबुल ये दे रखा है, में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान के खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो हमें निकालना है जो ट्रेडबुल का जो संख्या का जो औसत है और शेर खान की जो खाते खुले हैं उसकी संख्या का जो औसत है, उस दोनों में कितना डिफरेंस है, प्लस में है या माइनस में है, हमें वो बताना है। चलिए इसका जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका जो उत्तर है मैं आपको इसका उत्तर कल की वीडियो में बताऊंगा, जो अगली वीडियो आएगी मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए और इन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।